शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में भारतीय हिमायत याफ्ता फित्तल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। 13 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी काफिले से टकराई। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. Our adversities have only made us emerge stronger. We will take our fight. भारत मार्का हक कभी भुला नहीं सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए बातचीत चाहता है। दुश्मन ने हमारी खुदमुख्तारी चैलेंज की तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार के बायस खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। सानेहा सवात पर हर आंख अश्कबार। इमदादी सरगर्मियां दूसरे रोज भी सुस्तवी का शिकार। 11 लाशें निकाल ली गई। साहने में डस्का के 9 और मर्दान के 2 बहन भाई जाबाहक हुए। डस्का के एक ही खानदान के 17 अफराद लहरों की जद में आए। 7 बाहिफाजत घर पहुंच गए। एक बच्चा ताहाल लापता। 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मर्दान में बहन भाइयों की आहों और सिसकियों के साथ तदफीन। दरिया सवात के अलमनाक वाक़े के बाद इंतजामिया को होश आ गया। डीसी सवात शहजाद महबूब समेत 6 अफसरान मुअत्तल कर दिए। चीफ सेक्रेटरी ने एक रोज बाद बैठक लगाई। एडीसी रिलीफ का दफ्तर रिस्पांस सेंटर करार दे दिया गया। रेस्क्यू टीमों को ड्रोन समेत दीगर आलात देने का फैसला। रिवर बेड में कायम होटलों और तजावीज़ात के खिलाफ कल से कार्रवाई का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने अभी डीसी मुअत्तल किया है। सवात का मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था। ये आपकी नाअहली है। आप नाअहल तरीन हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए। उसको फिर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज्म का जो वजीर है वो वज़ीर आला है। सानिया सवात पर सियासी खींचातानी तेज हो गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की बातें होने लगी। पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद। अताताड़ बोले, सवात में तहरीक इंसाफ के निजाम की मौत हुई। गौरव फैसल करीम कुंडी ने कहा, खौफनाक खबरों के बायस सयाह आने से डरते हैं। अज़ा बुखारी बोली, सवात में लोग मदद के लिए पुकारते रहे। वजीर आला गंडापुर अडियाला में बादशाह सलामत की नौकरी करते रहे। कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, सीएम KPK अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी, बारिश और सैलाब से तबाही। हादसात में 2 रोज में 19 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक दरिया सवात में बहकर 13 अफराद जाँ बहक हुए। बरसात से 6 घर मुकम्मल तबाह, 50 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सड़कों पर जमा पानी ना निकाला जा सका। साहिली इलाकों में तुग़यानी के बाद पानी हर्ट्स और रिहायशी इलाकों में दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सुरजानी में 22, सादी टाउन में 20.5, नॉर्थ कराची में 19 मिलीमीटर पानी बरस गया। कराची की कहानी वही पुरानी, हर गली हर सड़क हुई पानी पानी। शहरियों का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ परेशानी। पानी बरसते ही नाले उबल पड़े। शाहराहों पर रेले बहने लगे। पहले से टूटी फूटी सड़कें मजीद तबाही का शिकार। मेयर मुर्तजा वहाब जिला बस्ती जा पहुंचे। नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत। मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी। अगले 24 से 48 घंटों में मजीद पानी बरसेगा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपर दिल, स्वात और कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का खदशा। लाहौर और पिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिंटास मुआहदे से मुतालिक सालसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा कि फैसले से पाकिस्तानी बयाने को तकवीत मिली कि भारत एक तरफा तौर पर सिंटास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है।
आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के दिवालिये से मुस्तहकम होने तक का सफर, आलमी सतह पर पॉइंट्स में 11% बेहतरी। ब्लूमबर्ग ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी हो गई। पाकिस्तान गुज़श्ता 12 माह में तमाम मुमालिक में बेहतरी में पहले नंबर पर रहा। किसी को अब हम ना रहे, हमारे नुमाइंदे किसी और जमात में नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तों से पहले 26वीं तरमीम का फैसला आना चाहिए था। शिबली फराज बोले एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीटीआई को खत्म किया जा रहा है। जब ये ख्याल जहन में आया कि अब तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है तो इलेक्शंस अनाउंस किए गए, इंतखाबी निशान छीना गया, लोगों ने जौक दर जौक वोट किया। मैं इन 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूं। एज लॉन्ग एज आई सिट ऑन दिस चेयर, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको आई एम गिविंग यू द राइट रीजंस, आई हैव सस्पेंडेड यू। पंजाब असम्बली में वजीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज पर स्पीकर का एक्शन, 26 सरकार मुअत्तल, 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद। मलिक अहमद खान का रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया, कहा निजाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करने की सदा। जजेस के वकील मुनीर मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वफाकी हुकूमत सीडीए तहलील करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मुंतकिल करने की हिदायत। फैसले में कहा सीडीए के कयाम का मकसद पूरा हो चुका है। I come to Pakistan after love story. I come here for marriage. We married at 8 December 2024. So I was just trust them. I was blind when I come. मोहब्बत की मारी संदा यारी, ट्यूनिस से आप पहुंची लियारी। वीजा एक्सपायर होने पर वतन वापसी में दुश्वारी। कहती हैं गुज़श्ता साल आमिर नामी नौजवान से शादी की, तलखियां पैदा होने पर तलाक दे दी। लाहौर में घर से करोड़ों की डकैती की मास्टरमाइंड मालकर ही निकली। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, कुछ नकदी और सोना बरामद। पुलिस के मुताबिक मालकर ने ड्राइवर से मिलकर मंसूबा बनाया, पिस्टल भी दिया। मुल्जिमा के अतराफ जुर्म के बाद मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज एक घर से 1 करोड़ की नकदी और 40 तोला सोना चोरी हुआ था। लोअर दीर में कबाड़ मार्केट के गोदाम में हैंड ग्रेनेड फटने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। शदीद जख्मी तिमरगरा अस्पताल मुंतकिल। ईरान में आला अस्करी और जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता 60 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। तेहरान की सड़कों पर अवाम का जम गफीर उमड़ आया। मैयतों को कौमी परचम में लपेटकर लाया गया, जुलूस की शक्ल में तदफीन के लिए लाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के साथ $30 अरब के जौहरी मुआहदे की तरदीद। सोशल मीडिया बयान में बोले इतना बेवकूफाना आइडिया कभी नहीं सुना। जंग में आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल से बचाया, उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की ट्रंप को खामनाई से मुतल्लिक तल्ख लहजा ना अपनाने की तंबी। बोले हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाजत नहीं देते। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी बदस्तूर जारी। 24 घंटे में सेहोनी दरिंदों ने मजीद 81 अफराद को शहीद, 422 को जख्मी कर दिया। सदर ट्रंप का अगले हफ्ते तक गजा में जंग बंदी की उम्मीद का इजहार। शिकवा किया सिर्फ अमेरिका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है मगर कोई और मुल्क मदद नहीं कर रहा। अमेरिका में दाखिला मजीद दुश्वार हो गया। वीज़े के ख्वाहिशमंदों की जांच पड़ताल मजीद सख्त। ऑनलाइन सरगर्मियों की भी छानबीन की जाएगी। महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिकी वीज़ा किसी का हक नहीं बल्कि रियायत है।